जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है। मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी पता नहीं है। ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति आने पर ईश्वर का भजन करूँगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में ईश्वर की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में हो उसे उसी का सदुपयोग करना चाहिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस विश्वास रखो कि ईश्वर जो कुछ भी करा रहे हैं अपनी इच्छा से करा रहे हैं। फिर अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं? जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, लेकिन चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत करके विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कार्य करे। कम से कम दूसरों का नुकसान तो ना करे, क्योंकि कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मनुष्य चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर अन्य मनुष्यों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नज़र होती है। ईश्वर का भय ही जीवन है, एक पूर्ण जीवन और शांत जीवन, कोई अप्रिय और आश्चर्य नहीं। हे मनुष्यों, तुम संसार की बातों में भूले बिसरे यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तो ईश्वर उसी समय आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है वो कभी गलत कार्य नहीं करता। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी को ठगते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, तो याद रखना ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तुम्हें कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम दुखी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान हो तथा परिवार की सुख शांति नष्ट करते हो तो ऊपर बताए ये सब दुख तुम्हारे ही पाप कर्मों का फल है। ईश्वर ने तुमको आनंद स्वरूप बनाया है। यदि तुम्हें किसी प्रकार का दुख है तो तुम्हारे ही किए हुए पाप कर्मों का फल है। अब किसी भी प्रकार का पाप कर्म मत करो जिससे आगे तुम्हें दुख भोगना पड़े। सुख चाहते हो तो किसी को दुख मत देना।
अगर किसी को मारना चाहते हो तो अपने भीतर की बुरी इच्छाओं को मारो। जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो। खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ। पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति का शरबत पियो। देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो और भूल जाओ। लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो। जाना चाहते हो तो सत्संगों एवं स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर जाओ। छोड़ना चाहते हो तो पाप घमंड और अत्याचार को छोड़ो। बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो। खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो। तोलना चाहते हो तो बात को तोलो और ठीक से बोलो। देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो। सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार को सुनो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। निंदा और किसी का अपमान करने से आप खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। इनको करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल काम को भूल जाता है और बाकी लोगों से पीछे रह जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। निंदा से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की निंदा और स्तुति की चिंता तुम मत करो। अपना हृदय टटोलो और जो आवाज करे बस उसी की आवाज सुनो। हृदय की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। इसलिए सदैव अपने हृदय की सुने, अपने दिल की सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जो करता है वही भरता है। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जागी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, क्योंकि पेट तो अपने भीतर कुछ भी रख नहीं सकता। और अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आँख से, क्योंकि सबसे पहले फल आँखों ने ही देखे थे। कर्म का सिद्धांत यही करता है, जो करता है वही भरता है। समय की कद्र करिए, एक बार गया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो। महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो। हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो। घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत मूल्य है, समय की कीमत को कभी मत नकारना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित तो लंगूर और गुरिल्ला भी कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि मरने के बाद आप खुद को शमशान नहीं ले जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी है और चमकदार है। अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं, क्योंकि आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर में शौचालय तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसलिए खुश रहिए और जीवन के सफर को आसान बनाइए।
छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। आज खाने में पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो तो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके इस अंदाज से खुश रहो। जो लौटकर नहीं आने वाला, उन लम्हों की यादों में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ पाने को, कभी कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।